ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए 45 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए 1 अप्रैल से टीकाकरण को शुरू करने के सरकार के निर्णय और कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। रोजाना कोविड के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके 60,000 के पार पहुंचने से सरकार और हम सभी नागरिकों के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकार का प्रयास है कि टीकाकरण अभियान में लगातार तेज गति आए और इसके नतीजे में हम देख भी रहे हैं कि कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे पास आ रहे हैं। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। टीके के दूसरे डोज को लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर संजय, सबसे पहले अगर टीकाकरण की हम चर्चा करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक अहम निर्णय आया है, जिसमें कि दूसरे चरण में अगर हम देखें तो पहले 60 या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को और 45 साल से ऊपर के उन नागरिकों को जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वैक्सीन दी जा रही थी। लेकिन अब 1 अप्रैल से 45 साल या उससे ऊपर के नागरिकों को कोविड का टीका लगेगा, सभी लोगों को, और वो अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इसके लिए कोविन पोर्टल को भी सरकार ने अपडेट किया है। तो जैसा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय रिव्यू बैठक भी हुई, जिसमें कि एक सर्वे का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि कोविड के कारण 90% से ज्यादा मौतें 45 साल से ऊपर के लोगों की हो रही हैं। तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये टीकाकरण अभियान कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस स्थिति को लेकर भी ये टीकाकरण अभियान कितना अहम है? सबसे पहले इस विषय पर आपकी टिप्पणी। यह अभियान काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीकाकरण, जैसा आपने बताया कि भारत सरकार ने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फिर बुजुर्गों के लिए और साथ में कोमॉर्बिडिटी के साथ 45 के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण चालू किया और 1 अप्रैल से 45 प्लस विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटीज भी एलिजिबल होंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो यह काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो भी वैक्सीन हमारे कंट्री में लग रहे हैं, आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज हो रही है। और हमें लगता है कि 1 अप्रैल से जब हम उस अनिवार्यता को खत्म कर देंगे जिसमें कोमॉर्बिडिटी 45 प्लस के लिए थी, तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और उससे हमें जो अभी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है, जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं, 8,000 केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब 62,000 केसेज रोज आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पाएंगे और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए टीकाकरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि आपका नंबर जब भी आए, आप जरूर टीका लगवाएं। और ये जरूरी है कि टीका के 2 डोजेज हैं और 2 डोजेज में जो अंतराल है, जो भी आपको बताया जाए उसका पूरा पालन करें। और टीका के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों पर ध्यान न दें। अगर आपको कुछ सवाल हैं, कुछ आपके अंदर शंकाएं हैं, तो आप भारत सरकार के जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वेबसाइट है या कोविन वेबसाइट है, या आप जहां टीका लगाने जा रहे हैं वहां जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन शंकाओं को दूर करें। आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ इन बढ़ते मामलों को लेकर बार बार कहते रही हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं हम लोग और नियमों की अनदेखी न करें, लेकिन हम बार बार इस बात को देख रहे हैं कि लोग इस मामले में सावधानी नहीं बरतते हैं। अपने पहले सवाल में मैंने जिस उच्च स्तरीय बैठक के सर्वे का जिक्र किया था, मैं उसी के एक सर्वे का आंकड़ा फिर से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सर्वे के मुताबिक 90% लोग जानते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ 44% लोग मास्क पहनते हैं। एक कोविड इन्फेक्टेड मरीज बिना किसी पाबंदी के अगर वो रहता है तो 1 महीने में 400 से भी ज्यादा लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। तो जब ऐसे आंकड़े हमारे पास आते हैं तो हमें लगता है कि जो दूसरी लहर देश में कोविड की हम देख रहे हैं, उसके पीछे शायद ऐसी ही कुछ वजहें हो सकती हैं। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम गंभीरता से कैसे अपनाएं, इनको अपनाना कितना जरूरी है, और हम जानकार होते हुए भी ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं, इसकी आप क्या वजह देखते हैं? लोग सीरियस नहीं है और इसीलिए यह प्रोग्राम बार बार करना जरूरी है, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर हम यह संदेश कुछ लोगों तक भी पहुंचाएं तो हो सकता है कि यह संदेश काफी एक बड़ी मात्रा में लोगों तक जाएगा। और जो आपने अभी आंकड़े का जिक्र किया, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा था कि 90% लोगों को पता है कि मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन फिर भी 44% लोग ही मास्क पहन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2 में 1 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं।
तो यह एक सीरियस इशू है, लेकिन इसको दूर करने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस और बार बार मैसेज को देना। और अगर एक इंसान अपने आसपास के लोगों को 10, 20, 40 को भी अगर ये मैसेज दे पाया, तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है 44% का, उसे हम बड़े आराम से 75-80% तक ले जा पाएंगे। डॉक्टर संजय, इस दौरान कई त्योहार आ रहे हैं। त्योहार हमारी आस्था से जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं कुछ त्योहारों का जिक्र करूं तो जैसे कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। होली का त्योहार है ही, शबे बारात, ईस्टर, नवरात्रि भी आने वाले त्योहार हैं। तो त्योहारों को लेकर हम जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका तो पालन करें ही, लेकिन और कौन सी सावधानियां बरतें, इस मामले में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी जो सावधानी है, भीड़ से बचना। मनाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम घर में के अंदर भी मना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेज है और इस स्पेशल सर्कमस्टांसेज में हमें कुछ स्पेशल बिहेवियर करने की जरूरत है। तो हम अपने जो कर्तव्य है उसे न भूलें। तो त्योहार मनाएं, कुंभ में जाना है पार्टिसिपेट करना, वहां भी जाए पार्टिसिपेट करने, लेकिन भीड़ को अवॉइड करें, ये सबसे जरूरी है। गलत जानकारी का आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में जिक्र किया था, उस पर मैं थोड़ी और आपकी दृष्टि चाहूंगा। वैक्सीन को लेकर भी लोगों में पहले कुछ भ्रम थे, लेकिन अब उत्साह के साथ लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और उसकी अहमियत को भी समझ रहे हैं। लेकिन गलत जानकारी या किसी हिचक के कारण या कोई प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह हमारे मन में होता है, उसे हम कैसे दूर करें और इस वैक्सीनेशन अभियान की तरफ हम हिस्सा लें। और दूसरी ओर गलत जानकारियां कोविड को लेकर भी लगातार फैलती रही हैं, अफवाहें आती रही हैं, जैसे कि सरकार के दिशा निर्देशों को लेकर भी कई अफवाहें कई बार हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। तो वैक्सीनेशन को लेकर और साथ ही साथ कोविड को लेकर गलत जानकारियां कितनी हानिकारक हो सकती हैं और इनसे बचना कितना जरूरी है? आपने सही कहा कि जैसे आप देखें, लास्ट ईयर जब कोविड का एपिडेमिक चालू हुआ था, तब भी कई तरह की गलत जानकारियां थी कि एक पर्टिकुलर फूड खाने से कोविड नहीं होगा, ये विटामिन खाने से कोविड नहीं होगा। जैसे अभी कई मैंने भी पढ़े हैं कि कोविड का वैक्सीनेशन लेने से आप ब्लाइंड हो जाओगे, कोविड का वैक्सीनेशन लेने से इनफर्टाइल हो जाओगे, आपका टेस्ट चला जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस तरह की जो गलत जानकारियां फैलती हैं, इसको फैलाने में हमारा भी एक सहयोग होता है कि एक इंसान ने गलत जानकारी दी, कहीं से भी एक जानकारी आ गई और उसे फैला दिया, बिना उसकी सच्चाई को देखे हुए उसे वो स्प्रेड आउट कर दिया, या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया उसे फॉरवर्ड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जब आपको चीज पता चलती है, जैसे आपने इंटरनेट से कोई देखी या किसी मित्र ने, आपके रिश्तेदार ने भेजा उसको, अगर वो गलत है तो उसे काइंडली फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप 5-10 और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे वैक्सीनेशन के बारे में हमने कई 3-4 चीजें बताई कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप बताएं, कोई भी अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें थोड़ा तो पेन होगा। तो कहने का मतलब है कि अब साइड इफेक्ट हम किसे कहते हैं? हमने कितने लोगों को वैक्सीन लगाते हुए देखा, हल्का सिर दर्द, थोड़ी सी बुखार, ये तो कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं उसमें आता है। तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में एक गलत जानकारी देना, गलत दुष्प्रचार करना, ये सही नहीं है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीनेशन में कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाएं, हमने भी वैक्सीन लगाया है। वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पता भी नहीं चला कि वैक्सीन लगा है। तो कहने का मतलब है कि वैक्सीनेशन में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाकर हम कोविड को बीट कर पाएंगे हमेशा के लिए। डॉक्टर संजय, निश्चित तौर पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर हम कितना गंभीर रहें इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, और साथ ही साथ आपने बताया कि टीका लगवाना बहुत जरूरी है, जिससे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन हो सकता है कोविड को लेकर। आपने इन दोनों विषयों पर आज हमारे श्रोताओं के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 45 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए 1 अप्रैल से टीकाकरण को शुरू करने के सरकार के निर्णय और कोरोना संक्रमण को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।